6 राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ समय आने वाला है। जिन बालक या बालिकाओं का विवाह नहीं हुआ है और विवाह के लिए चिंतित है या उनके माता पिता चिंतित हैं कि हमारे पुत्र और पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा है, उनकी चिंता का समाधान आ गया है। क्योंकि 1 मई 2024 से देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वो वृषभ राशि में जा रहे हैं। इसलिए 6 ऐसी शुभ राशियां हैं जिनके जातक जातिकाओं के विवाह के योग बन गए हैं। और विवाह के योग ऐसे नहीं बने हैं कि विवाह टल सकता है। इन राशि वालों का अगर विवाह योग उम्र है तो उनका विवाह 100% होने की उम्मीद है। और यह शुभ समय 1 वर्ष तक चलेगा, 14 मई 2025 तक, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में 1 वर्ष तक रहेंगे। और 1 वर्ष तक रहकर वे इन 6 राशियों पे अपने प्रभाव के कारण विवाह के योग बनाएंगे। जैसा कि आपको बता दें, जो बालक लोग होते हैं उनके लिए विवाह कारक ग्रह शुक्र होता है और जो कन्याएं होती हैं उनके विवाह कारक ग्रह होते हैं गुरुदेव बृहस्पति। इसलिए इन दोनों के लिए देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में आ गए हैं। तो जो 6 राशि में बताने जा रहा हूं उनके लिए अगर विवाह चिंता का विषय है तो उससे उसको निजात मिलेगा। और इसके साथ साथ उनके भाग्य में वृद्धि और उनके कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की नेत्रों में दृष्टि में अमृत होता है। वो जहां देखते हैं अपनी शुभ दृष्टि से अमृत के समान फल देते हैं। इस प्रकार मैं जो 6 राशि बताने जा रहा हूं उनका शुभ समय आ गया है। पहली राशि है वो है वृषभ राशि, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में राशि परिवर्तन करके जाएंगे। इसलिए वृषभ राशि वालों के लिए विवाह के योग आ गए हैं। और ये विवाह योग उसके बाद आया है कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति ये उनके लाभ भाव में बैठे हैं। लाभ भाव में बैठने से लाभ देते हैं। जीवन में जितने भी शुभ कार्य होते हैं उनसे संबंधित लाभ देते हैं। सप्तम विवाह, नवम भाग्य और दसम कार्य क्षेत्र में वृद्धि कराते हैं। इसलिए आपको इन भावों के से जो संबंधित है लोग हैं उनको इन भावों से संबंधित लाभ मिलेंगे। अब उसके बाद आती है कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि कन्या राशि देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि में अमृत होता है। और जब अमृत होगा, क्योंकि ये वृषभ में बैठ के अपनी 5वीं दृष्टि से कन्या राशि को देखेंगे, इसलिए कन्या राशि वालों की जिनका नाम कन्या राशि से है या लग्न या राशि है तो उनके भी विवाह के योग बनने की 99% योग है। तो वे लोग भी अगर विवाह को लेकर चिंतित है या उनकी या माता पिता चिंतित है तो उनकी चिंता का निवारण हो जाएगा। अब बारी आती है वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि से वृश्चिक राशि वालों के लिए ये तो बहुत ही ज्यादा योग है, क्योंकि वो 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं और सप्तम भाव होता है विवाह का कार। इसलिए जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनके तो बहुत ज्यादा योग है। अब बारी आती है मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए भी बहुत ही शुभ समय है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से मकर राशि वालों को देखेंगे। जिनकी मकर राशि या लग्न है वे भी उनका विवाह के योग बनने के पूरे चांस है। और इनके भी विवाह के योग 99% विवाह होने के पूंछ। और किसी कारणवश से जो विलंब हो रहा था वो विलंब खत्म हो जाएगा। और अगर कुछ एक जो रह भी जाते हैं
जिनकी विवाह योग्य उम्र है उनको मैं इस वीडियो के अंत में ऐसे उपाय बताऊंगा जिनके माध्यम से वो विवाह करने से इस 1 वर्ष के अंदर विवाह होने के पूर्ण चांस होंगे। अब बात आती है मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए बहुत शुभ समय, क्योंकि मीन राशि उनकी स्वयं की राशि होती है और ये वृषभ के लाभ भाव, ये वृषभ की एकादश भाव में आती है। इसलिए इस राशि वालों के लिए बहुत योग है, क्योंकि जो मीन राशि होती है वो देव गुरु बृहस्पति की 100 की राशि होती है और वृषभ राशि वालों के लिए ये भाव लाभ भाव होता है। इसलिए देव गुरु बृहस्पति लाभ अवश्य प्रदान करेंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है, जिनके भी सप्तम और सप्तमेश जो भी राशि या लग्न है, जो भी राशि या ग्रह है, वो अगर देवगुरु बृहस्पति से संबंध रखते हैं तो उनके भी विवाह होने के पूर्ण योग हैं। इसलिए ये वर्ष जो 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक है, उसमें अधिकतर लोगों के विवाह होने के चांस है, जिनकी विवाह योग उम्र है। अब मैं कुछ विशेष उपाय बताने जा रहा हूं जिनके माध्यम से जिनका विवाह में बाधा आ रही, वो बाधा अब नहीं आएगी। जो कन्याएं हैं उनके लिए देवगुरु बृहस्पति विवाह कारक ग्रह होते हैं, इसलिए उन्हें क्या करना चाहिए, जो गुरुवार से प्रारंभ करके उन्हें केले के वृक्ष पे चने की दाल और हल्दी से अगर पूजन करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, जिससे उनके विवाह में जो बाधा आ रही है वो दूर हो जाएगी। वे कन्याएं ये भी करें कि बृहस्पतिवार के दिन पीला वस्त्र धारण करें और जब भी कोई संबंध की बात चले या कोई देखने आए तो पीले वस्त्र पहने। इससे क्या होगा, जो विवाह के योग होते हैं ये और फलित होने लगती है, जो बाधाएं होती हैं वो कटने लगती हैं। और जो बालक हैं उनको क्या करना है, उनको इलायची, जो बड़ी इलायची होती है, उसे जल में डाल के जब भी वे स्नान करें जल में डालकर उसमें उस जल से स्नान करें। इससे क्या होगा, उनका शुक्र का प्रभाव और अच्छा होगा। वे या गुलाब जल को भी नहाने के जल में डालकर अगर स्नान करते हैं तो उनके विवाह के योग बनने लगते हैं। उनको क्या करना है, जो बालक है उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनने, लाइट कलर के कपड़े पहनने हैं और उन्हें सफेद चीजों का सेवन करना है। और महादेव को शिवलिंग में अगर सफेद वस्तु चढ़ाते हैं, जैसे इत्र चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, तो भी उनके विवाह के योग बनने लगते हैं। इससे क्या होता है, उनका जो शुक्र ग्रह होता है वो बलिष्ठ होने लगता है। और बालकों के लिए शुक्र ही विवाह कारक होता है, इसलिए अगर वे इस उपाय को करते हैं तो उनके विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं दूर होकर उनके विवाह योग बनने लगते हैं और उनके जीवन में जो भी ये समस्याएं हैं दूर हो जाएंगी। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ये जो देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में आ रहे हैं, ये विवाह के अलावा आपके भाग्य में भी उन्नति कराएंगे, आपके कार्य क्षेत्र में भी उन्नति कराएंगे। अगर जिन लोगों का प्रमोशन रुका है उनके प्रमोशन भी क्लियर होने के बहुत चांस हैं, क्योंकि वृषभ राशि शुक्र की राशि होती है और शुक्र क्या होते हैं, वो भी एक प्रकार के गुरु होते हैं। अब जब शुक्र और गुरु जब एक साथ होते हैं तो वे किसी एक विशेष कार्य के लिए होते हैं। जो आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करने के लिए दोनों गुरु आपके लिए मदद करेंगे और आपके जीवन को अच्छा बनाएंगे, सफल बनाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको सात्विक रहना जरूरी है, असत्य नहीं बोलना है और लोगों की दीन दुखियों की मदद करनी है। नमस्कार, मैं आचार्य अनु शुक्ला आपके सुखद और सुखमय जीवन की हमेशा कामना करता हूं। अब आप लोग चिंता मुक्त हो जाए, क्योंकि अब आप आचार्य अनु शुक्ला के साथ जुड़ गए हैं। आपके जीवन में अब शुभ ही शुभ होगा। नमस्कार।